तो ये देख सकते हैं आप इनसाइड वीडियो ऑफ सलमान खान परफॉर्मिंग गणेश आरती। जी हाँ, जैसे जब हमने गणेश चतुर्थी मनाई तो भाई हम यहाँ पर भारत में रहते हैं, हम भारत के सिविलाइजेशन को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को तो हम पालन करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। हम कोई इस्लामिक देश में तो नहीं रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जैसे बड़े बड़े 3 मुस्लिम कंट्रीज में आपको गिनवा देता हूँ, यूएई ने उसको अवार्ड दिया, इजिप्ट ने उसको अवार्ड दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया। नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ फेयरवेल मीटिंग होगी, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन का ये फेयरवेल है। आपको पता है कि वो जा रहे हैं, तो बाइडेन साहब के फेयरवेल में मोदी साहब शरीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरे इंटरनेट में, जहां हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी सलमान खान, जिन्हें पाकिस्तान भी अपना भगवान मानते हैं, वे गणेश चतुर्थी के टाइम पर आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं गणपति बाप्पा की, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि किस तरह से एक मुसलमान होने के बावजूद भी वे एक काफिर के घर में जा कर के पूजा कर रहे हैं और उनकी आरती भी कर रहे हैं, जो कि इस्लाम के पूरे सख्त खिलाफ है। जिसके बाद जितने भी पाकिस्तानी जो सलमान खान के फैंस थे, इस वक्त रो रो करके बुरा हाल है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया भर में गणपति बाप्पा की भव्य रूप से पूजा की गई और यहाँ तक कि यूएई सऊदी अरब में भी गणपति बाप्पा की पूजा की गई, जिसे देख करके पाकिस्तान हैरान और परेशान है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है, वो ये आपके सामने मैं दिखा भी सकती हूँ। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूएई। और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है? यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है मैम? अनम ऐसा है कि हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। हमारा अल कुरान भी लकुम दीनकुम वलिय दीन कहता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो जब हमारा अल कुरान इस बात की इजाजत देता है और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत फले फूले हैं, बहुत बढ़े हैं। आप अफगान देखो तो क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी थे वो खत्म हो गए। आप पाकिस्तान देखो, हिंदू माइनॉरिटीज को आप लोगों ने मार काट करके खत्म कर दिया। उसके बाद आप तालिबान देखो, वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज को मार काट करके खत्म कर दिया गया। उसके बाद आप ईरान देखो, वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज को काट मार करके खत्म कर दिया गया। और अब हालिया में बांग्लादेश को हम लोगों ने अपनी नजरों से देखा है। इसमें कोई इतिहास के पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बंगालियों को पाकिस्तान से लड़ करके बांग्लादेश बना करके दिया, और आज वही हमें दिखाई दे रहे हैं कि बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर वो सुसु कर रहे हैं। वो शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का इनर गारमेंट को वो लहरा रहे हैं हवा में, हिंदुओं को मार रहे हैं।
और जो इंटरीम जो एक सरकार बनी है वो जमात इस्लामी के लोगों से बैठ करके गौर तालाब कर रही है। वहां पर हिंदू जितने भी ब्यूरोक्रेट थे, जितने भी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको मारा काटा गया है। उनके मत्थे पर पिस्टल रख करके उनको या तो कन्वर्ट करवाया गया है, इस्लाम कबूल करवाया गया है, और या तो फिर उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ तक के बांग्लादेश के जितने भी इस्लामिक प्रीचर और प्रीस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जिनको ला इलाहा आता है वही आईएएस के चेयर पर बैठेगा, जिसको ला इलाहा आता है वही आईपीएस के चेयर पर बैठेगा, जिसको ला इलाहा आता है वही बड़े-बड़े पदों पर बैठ सकता है। इसके अलावा शिक्षा का, एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। आपको चेयर चाहिए, आपको ला इलाहा पढ़ना है और हिंदुओं को पढ़वाना है। इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट, कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन, $190 बिलियन। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज़ बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नज़र आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है, यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अर्सा क्या, 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे, क्योंकि वो इजराइल भी जाना चाहते थे, मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलमे इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ, पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, ठीक है। सो उन्होंने एज ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर जो है वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रम्प इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आके बैठना पड़ा।